आज की हमारी वर्कशीट नंबर 31 जो रहेगी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड कक्षा 6 की हमारी वर्कशीट होगी, जो कि वेडनेसडे यानी 27 जनवरी की हमारी वर्कशीट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह बच्चे अपना नेम फिल करेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह वो अपनी क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। आज की हमारी ये जो वर्कशीट है इसमें हम पढ़ेंगे पोइम वोकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। और पोइम जो हमारी दी गई है यहाँ पर उसका नेम है वोकेशन। वोकेशन होता है बेसिकली प्रोफेशन की कोई व्यक्ति क्या काम करता है या फिर क्या जॉब करता है। तो फिर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एक्टिविटी हमें दी गई है उसमें हमें करना है लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। हमें नीचे इन पिक्चर्स को देखना है और यहाँ पर जो हमें कुछ प्रोफेशंस यानी कि कुछ जॉब और वर्क जो दिए गए हैं उनके बेसिस पर इनको आइडेंटिफाई करना है और साथ ही साथ जो है इनकी हेल्प से हमें देखना है कि ये इनका वोकेशंस क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि ये डॉक्टर हो जाएंगे फर्स्ट वाले में। सेकंड जो है ये लॉयर हैं। थर्ड पे हमें दिखाई दे रहे हैं शेफ। फोर्थ पे हमारे गार्डनर हमें दिखाई दे रहे हैं। फिफ्थ पे हमें दिखाई दे रहे हैं बेंगल सेलर, जो इसको हम हॉकर भी बोल सकते हैं। और सिक्स्थ पे हमें वॉचमैन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने मैच किया है, जैसे यहाँ पर इसको हमने डॉक्टर से मैच किया है तो ये इनका वोकेशन है या फिर हम बोलें प्रोफेशन है। इसी तरीके से जो बाकियों को भी हमने इन वर्ड्स के साथ मैच किया है, ये सभी इन व्यक्तियों का वोकेशन और प्रोफेशन जो है वो रहेगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो सेकंड है उसमें बोला गया है व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। आई वांट टू बी अ। तो इसमें आपको खुद से लिखना है कि जब आप बड़े हो जाएं तो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू बी आ। तो जहाँ पर आप जो भी बनना चाहते हैं अपने प्रोफेशन को लिख दीजिए। इफ़ यू वांटेड टू बी ए टीचर तो आप लिखेंगे टीचर। इफ़ यू वांट टू बी ए डॉक्टर तो आप लिखोगे डॉक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपनी आपकी जो एम्बिशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको आप फिल करेंगे। फिर है नाउ लेट्स रीड द पोएम बिलो, ट्राई टू रिसाइट द पोएम अलाउड। हमें पोएम जो दी गई है हमारी वोकेशन पोएम, हम उसको रीड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन से वोकेशन की बात हो रही है। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles। यहाँ पर जो पोइट हैं वो क्या बोल रहे हैं, जो कि एक बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हुए जब उनको आवाज़ सुनाई देती है गोंग साउंड यानी कि घंटा घर में जो घड़ा बजता है उसकी जब उन्हें आवाज़ सुनाई देती है स्कूल जाते हुए, तो हर मॉर्निंग उन्हें एक हॉकर मिलता है। हॉकर बेसिकली कौन होते हैं, जो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं। और वो क्या चिल्लाता होता है, बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to and no time when he must come home। और वो सोच रहा है कि उसको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, चाहे वो किसी रास्ते पर जाए, जब मन करे घर से निकले, जब मन करे वापस आए। I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles crystal bangles। तो यहाँ पर वो जो बच्चा है वो क्या सोचता है कि कितना अच्छा हो अगर वो भी एक फेरी वाला हो और क्या करे, पूरा दिन अपना सड़कों पर बिताए और चिल्ला चिल्ला कर बेचे चूड़ियाँ और क्या बोले, बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स। व्हेन एट 4 in the morning, कि सुबह जब 4 बजे, व्हेन एट 4 in the afternoon, कि दोपहर के जब 4 बजते हैं। आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल, तो उसका स्कूल जो है वो ऑफ होता है यानी कि स्कूल की छुट्टी होती है और वह वहाँ से वापस आता है। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो वो जिस घर के बाहर से निकलता है वहाँ वो देखता है कि एक गार्डनर जो है, एक माली है, वो ग्राउंड को खोद रहा होता है। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, वो अपनी कुदाल से जो मन करे वो करता है। ही सॉइल हिज क्लोथ्स विद डस्ट, उसके कपड़ों पर मिट्टी है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई उसे करने के लिए भी कुछ नहीं कहता। इफ ही गेट्स बैग्ड इन द सन एंड गेट्स वेट, चाहे वो धूप में बैठे या फिर गीला हो जाए। आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो अब बच्चा क्या उम्मीद कर रहा है कि कितना अच्छा हो वो भी एक गार्डनर हो, वो भी कहीं पर बैठकर ज़मीन की खुदाई करे, पानी में गीला हो और कोई उसको रोकने वाला
ना हो। फिर वो आगे की तरफ चलता है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, कि रात हो जाती है और उसकी मदर उसको सोने के लिए बिस्तर पर भेज देती हैं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, तो वो बोल रहा है कि मुझे अपनी खिड़की से दिखाई देता है वॉचमैन जो गली में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। द लेन इज डार्क एंड लॉनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड्स, और गली में जो लैंप लगा होता है उसके ऊपर वो जलती हुई एक रेड लाइट ऐसे दिखाई देती है जैसे कोई जाइंट यानी कि दानव है जिसकी एक लाल आँख है। द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न एंड वॉक विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और उस बच्ची को क्या लगता है कि वो वॉचमैन क्या करता है, वो हर रात अपनी लालटेन घुमाते हुए इन गलियों में अंधेरे कोनों में घूमता रहता है, शायद वो कभी भी बिस्तर पर नहीं लेटता। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडो विद माई लैंटर्न, और अब वो बच्चा क्या होप करता है कि कितना अच्छा हो वो भी एक वॉचमैन बने और गलियों में अपनी लालटेन लेकर घूमे जहाँ पर अंधेरी परछाइयों में उसके साथ और कोई भी ना हो। तो इस तरीके से देखा हमने इस पोइम में कि एक बच्चा है जो उम्मीद कर रहा है कि वो डिफरेंट पहले वो बनना चाहता है एक हॉकर, तब सेकंड वो बनना चाहता है गार्डनर, और थर्ड वो बनना चाहता है एक जो हमारे रात को घूमते हैं चौकीदार लोग, वो बनना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई है और कोई उनको रोकने वाला भी नहीं है। फिर है हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर इन द पोइम, तो हमें पता है कि यहाँ पर आपके अनुसार स्पीकर कौन है, तो हमें पता है कि एक स्कूल बॉय जो है यहाँ पर स्पीकर है, क्योंकि एक बच्चा जो स्कूल जा रहा होता है वही ये बातें जो है हमें बता रहा है, तो अ स्कूल बॉय इज अ स्पीकर। सेकंड है व्हाट डज द हॉकर सेल, तो हमें पता है कि हॉकर क्या बेच रहा है, क्रिस्टल बैंगल्स वो बेच रहा है, तो जो ए पार्ट रहेगा उसका आंसर हो जाएगा व्हाट डज द हॉकर सेल, द हॉकर सेल क्रिस्टल बैंगल। फिर है व्हेन डज द पोइट मीट द हॉकर, कि पोइट को हॉकर जो है वो कब मिलता है, तो वो उनको मिलता है एवरीडे इन मॉर्निंग, तो एवरीडे इन मॉर्निंग ही मेट विद हॉकर, तो वो उनको मॉर्निंग में मिलता है। सी है व्हाई डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी ए हॉकर, कि वो हॉकर किस लिए बनना चाहता है, तो किस लिए बनना चाहता है, ही विश टू बी ए हॉकर सो ही कैन स्पेंड ऑल हिज डे ऑन द रोड एंड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल, तो जो हमारा सी पार्ट रहेगा उसके लिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट स्टेंजा 2 से हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। फर्स्ट है व्हाट डज द गार्डनर डू, तो गार्डनर जो वो है वो क्या करता है, तो हमें पता है गार्डनर क्या करता है, वो अपने डिगिंग करता है किसकी, ग्राउंड की, किसके साथ, विद हिज स्पेड, अपने स्पेड के साथ वो क्या करता है, गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, तो जो सेकंड वाला स्टेंजा है उसका ए पार्ट का हमारा ये वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर है हमारा बी पार्ट, बी पार्ट में हमें पूछा है व्हाई डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी ए गार्डनर, कि वो गार्डनर किस लिए बनना चाहता है, सो दैट ही कैन डिग एंड नोबडी कैन स्टॉप हिम, तो सेकंड में हमारा ये वाला आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दैट ही विश टू बी ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप हिम फ्रॉम डिगिंग। फिर है हमारा नेक्स्ट पार्ट और इसमें हमें स्टेंजा 3 से एक क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर करना है व्हाई डू यू थिंक द पोइट विश टू बी ए वॉचमैन, तो हमें पता है कि वो किस लिए वॉचमैन बनना चाहता है, क्योंकि वो अपनी ऑल नाइट जो है वो विद लैंटेन गलियों में स्पेंड करना चाहता है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी आज की ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक फिजिकल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखना चाहिए जो कि 6 फीट और 2 यार्ड का होना ही चाहिए।